क्लास 12 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस स्ट्रिंग फंक्शंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किए हैं न्यूमेरिक एसक्यूएल फंक्शंस। आज हम कवर करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन अल्फा न्यूमेरिक डेटा विच आर स्टोर्ड इन अ टेबल। किसी भी टेबल के अंदर जो स्टोर्ड डेटा होता है आप उस पर स्ट्रिंग फंक्शंस अप्लाई करा सकते हैं, या फिर रन टाइम पर आप माई-सीक्वल पर कोई स्ट्रिंग लिख करके भी कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस चेक कर सकते हैं। जैसे यहां पर की पूरी एक लिस्ट दी हुई है स्ट्रिंग फंक्शंस को लेकर के, यू केस और अपर फंक्शन। इट मींस आप माई-सीक्वल पे यू केस लिखें या अपर लिखें, दोनों का काम सेम होगा और दोनों का काम है आपके किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना। पहले हम इस टेबल में दिए हुए जो फंक्शंस हैं उनके डिस्क्रिप्शन और उनके एग्जाम्पल देखते हैं, फिर माई-सीक्वल पर इसका एक प्रैक्टिस एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद है लोअर और एल केस फंक्शन। इसका काम होता है आपके किसी भी टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करना, सारे के सारे कैरेक्टर स्मॉल कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया, सेलेक्ट इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, तो इंफॉर्मेटिक्स का आई कैपिटल है, प्रैक्टिसेस का पी कैपिटल है, जबकि आउटपुट में ये स्मॉल कैरेक्टर्स में चेंज हो गए हैं। उसके बाद है मिड, सब स्ट्रिंग और सब एसटीआर। तीनों फंक्शन का काम सेम होता है। तीनों से होता क्या है, returns a substring of size n starting from the specified position। कई बार कुछ डेफिनेशंस हमें देख करके पढ़ने से समझ में नहीं आती, हमें उसका लाइव एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं तो हमें आउटपुट देख करके ही उसकी डेफिनेशन का अंदाजा लग जाता है। जैसे यहां लिखा है सेलेक्ट मिड इंफॉर्मेटिक्स, उसके बाद (3,4), यानी इंफॉर्मेटिक्स टेक्स्ट के अंदर थर्ड नंबर से शुरू होकर के उससे आगे के 4 डिजिट तक की वैल्यूज को प्रिंट कराना। अगर हम ध्यान से देखें, यहां इंफॉर्मेटिक्स में आई पहली पोजीशन पर है, एन सेकंड पोजीशन पर है, एफ थर्ड पोजीशन पर है, यानी कि यहां पर बात हो रही है थर्ड पोजीशन से शुरू होगा और उससे आगे के 4 कैरेक्टर तक प्रिंटिंग होगी। तो पहला कैरेक्टर एफ, सेकंड ओ, तीसरा आर और फोर्थ कैरेक्टर एम। यानी 3,4 का क्या मतलब हुआ, आई एन एफ, आई पहला कैरेक्टर है, एन सेकंड कैरेक्टर है, एफ थर्ड कैरेक्टर है, यहां से शुरू होकर के 4 कैरेक्टर तक की काउंटिंग पर प्रिंट करना, इसलिए इसका आउटपुट यहां पर फॉर्म आ रहा है। अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। रिटर्न्स अ सब स्ट्रिंग ऑफ साइज n स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन, यानी एक गिवन पोजीशन से आपकी प्रिंटिंग शुरू होगी। गिवन पोजीशन 3 है। इफ n इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर यहां पर आपने जो स्ट्रिंग की पोजीशन है वो डिफाइन नहीं की कि कहां तक उसे प्रिंट करना है, तो वो टिल एंड तक प्रिंट कर देगा। यानी कि जैसे नीचे एक एग्जांपल दिया, सेलेक्ट इंफॉर्मेटिक्स, (7), यानी 7 नंबर की स्ट्रिंग से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर ए है तो ए, लेकिन इसके आगे हमने कॉमा लगा के उसको एंडिंग वैल्यू नहीं दी, तो उसने क्या किया, 7 नंबर की स्ट्रिंग से लास्ट तक जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है सारा का सारा प्रिंट करा दिया। तो यहां पर 2 मोटी मोटी बातें इस फंक्शन के बारे में बताई गई हैं। नंबर 1, आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से, किसी भी सेंटेंस या टेक्स्ट के अंदर से किस पोजीशन से प्रिंटिंग शुरू करना चाहते हैं, कहां तक ले जाना चाहते हैं, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आप लास्ट पोजीशन डिफाइन नहीं कर रहे कि कहां तक आपको प्रिंट कराना है, तो वो स्ट्रिंग के एंड तक का कंटेंट आपके लिए प्रिंट करेगा। यहां पर आप मिड यूज कर सकते हैं, सब एसटीआर यूज कर सकते हैं, या फिर सब स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। तीनों ही फंक्शन सेम काम करेंगे। उसके बाद आता है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन का काम होता है किसी भी वैल्यू की लेंथ पता करना, स्ट्रिंग की लेंथ पता करना। यह किसी टेबल के पर्टिकुलर डेटा के बारे में भी हो सकता है या किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के बारे में भी हो सकता है। जैसे यहां लिखा है सेलेक्ट लेंथ इंफॉर्मेटिक्स, तो आउटपुट आया 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैरेक्टर की ये स्ट्रिंग है, तो इसलिए यहां पर जो आउटपुट है वो 11 आ रहा है। तो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। अब आते हैं लेफ्ट। लेफ्ट के साथ में 2 आर्ग्यूमेंट हैं। जब भी किसी फंक्शन के अंदर आप ऐसा कुछ लिखा देखें तो इन्हें हम पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट कहते हैं। यहां पर है, पहले आप यहां पर स्ट्रिंग रखेंगे और उसके बाद में
कितने कैरेक्टर तक की प्रिंटिंग करनी है। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है, सेलेक्ट लेफ्ट कंप्यूटर कॉमा 4, यानी लेफ्ट साइड से 4 कैरेक्टर तक प्रिंट करना है। तो लेफ्ट साइड से 4 कैरेक्टर कौन कौन से होंगे? COMP, 1 2 3 4। तो कॉम्प इसकी आउटपुट यहां पर प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही राइट फंक्शन है, अगर मैंने लिखा है यहां पर साइंस कॉमा 3, तो राइट साइड से 3 कैरेक्टर कौन से होंगे? NCE, इसलिए आउटपुट यहां पर आ रही है NCE। तो आई होप आपको लेफ्ट राइट या ऊपर के जो फंक्शंस हैं वो समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी फंक्शन के समझने में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स और अच्छे एग्जाम्पल्स आपको देंगे ताकि आप उसे प्रैक्टिस करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकते हैं। एक आता है इन str फंक्शन, returns the position of the first occurrence of the substring in the given string, returns 0 if the substring is not present in the string। यहां लिखा है select in str informatics ma, यानी कि इस ma में जो ये m है ये सबसे पहले कहां पर आ रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी ma जो है वो इस इंफॉर्मेटिक्स नाम की स्ट्रिंग के अंदर छठे नंबर पर है, तो इसलिए उसने आउटपुट दे दिया 6। लेकिन अगर हम यहां पर कोई ऐसा कैरेक्टर लिखते जो कि इसमें अवेलेबल ही नहीं होता तो हमें आउटपुट मिलता 0। यही वो डेफिनेशन यहां बताने की कोशिश कर रहा है। अगर वो स्ट्रिंग अवेलेबल है और अगर हमने यहां पे लिखा होता i, तो i सबसे पहले आ गया तो इसका आंसर 1 आता। हालांकि i इसमें लास्ट में भी दिया हुआ है, लेकिन उसका काम क्या करना है? फर्स्ट ऑक्यूरेंस, पहली बार में ही वो कैरेक्टर कब आया है उसकी ऑक्यूरेंस का नंबर यहां पर प्रिंट करेगा। ये हमारा इन str फंक्शन है। उसके बाद आते हैं एल ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है स्पेस को खत्म करना। कई बार हम जब कुछ टाइप करते हैं तो टाइप करते वक्त स्पेस ऐड हो जाता है। जैसे यहां पर लेंथ में 2 स्पेस डाले गए हैं और डेली लिखा गया है और दोबारा से लेंथ फंक्शन लगाया गया है, और अब की बार लेंथ में एल ट्रिम फंक्शन का भी यूज किया गया है। आउटपुट 2 आ रही हैं, एक 7 और एक 5, यानी विद स्पेस ये 7 है और विदाउट स्पेस, यानी जब एल ट्रिम लग गया, ये जो डेली है 1 2 3 4 5 कैरेक्टर का ये सेंटेंस है, वर्ड है, जिसकी एक्चुअल लेंथ तो 5 है, लेकिन जब इसमें पहला जो लेंथ फंक्शन लगा है उसमें स्पेस इंक्लूडेड है, लेफ्ट साइड से स्पेस इंक्लूडेड है, तो 2 कैरेक्टर का स्पेस प्लस 5 कैरेक्टर का ये वर्ड, दोनों को मिला के जो लेंथ आई वो 7 कैरेक्टर की आई। लेकिन जब आपने एल्ट्रिम फंक्शन लगाया तो उसने क्या किया, उस स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड पे जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस था उसको खत्म किया और उसने एक्चुअल स्ट्रिंग की जो लेंथ थी वो कैलकुलेट करके आपको प्रिंट करके दिखाई। अभी हम MySQL फंक्शन पे देखेंगे कैसे ये काम करते हैं। इसी तरीके से rtrim फंक्शन है, ये राइट साइड के एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है। जैसे यहां लिखा है पेन, लेकिन आप देखेंगे पेन के राइट में कुछ कैरेक्टर का स्पेस खाली है, तो एक्चुअल तो ये 3 कैरेक्टर का कंटेंट है, लेकिन अगर आपने सिंपल लेंथ लगाया होता तो ये इसकी आउटपुट 5 आ रही है, 3 पेन के और 2 एक्स्ट्रा स्पेसेस। लेकिन अगर आपने rtrim लगाया, यानी कि राइट साइड से उसने जितना एक्स्ट्रा स्पेस था वो रिमूव कर दिया, यानी ये पूरा का पूरा जो टेक्स्ट जो अब मैंने सिलेक्शन किया हुआ है इसके आगे जो आप ये स्पेस देख रहे हैं, इस स्पेस को इसने रिमूव किया और एक्चुअल पेन की जो स्ट्रेंथ है, लेंथ है, वो उसने यहां दिखाई। उसके बाद आते हैं ट्रिम फंक्शन। कई बार लेफ्ट से स्पेस रह जाता है और राइट से भी स्पेस रह जाता है। जैसे आप यहां एग्जाम्पल में देखेंगे, ये शब्द मैडम लिखा है, तो मैडम के लेफ्ट में भी स्पेस है और मैडम के राइट में भी स्पेस है, तो स्पेस के साथ ये 9 है और विदा स्पेस के ये 5 कैरेक्टर का कंटेंट है। तो ये हमारे ट्रिम फंक्शन के बारे में बताया गया है। अब हम सीधे सीधे चलते हैं MySQL पर और देखते हैं कि MySQL पर ये फंक्शन कैसे परफॉर्म होते हैं। यहां पर मैंने ये जो फंक्शंस हैं ऑलरेडी टाइप करके रखे हुए हैं। कमेंट सेक्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की ये मिल जाएंगे, वहां से आप इन्हें डायरेक्ट चला सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, MySQL पर आते हैं, मैं यहाँ पे सीधा पेस्ट करता हूं, सेलेक्ट यू केस। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देखिए यहां पर ये स्मॉल में थे, सब अपर केस में आ गए हैं। ऐसे ही यू केस की जगह आप यहां पे अपर भी लिख सकते हैं, तो भी ये फंक्शन बिल्कुल ठीक काम करेगा। अगर आप यहां पे एल केस चलाते हैं यानी लोअर केस, तो सारे के सारे कैरेक्टर लोअर में आ गए हैं। आप एल केस की जगह यहां पर लोअर लिखते हैं तो भी आपका ये फंक्शन काम करेगा। तो अपर,
लोअर, ये दोनों फंक्शन प्रॉपरली तरीके से काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं, फिर आते हैं मिड, जैसे मैंने अभी सब एसटीआर के बारे में या सब स्ट्रिंग या फिर हम मिड फंक्शन की बात कर रहे थे। यहां पर हम इसको पेस्ट करते हैं, सेलेक्ट मिड इन्फॉर्मेटिक्स 3,4। तो जैसे मैंने बताया था, थर्ड कैरेक्टर की पोजीशन से 1 2 3 एफ से शुरू होकर के आगे के 4 कैरेक्टर प्रिंट करेगा। तो देखिए यहां पे FORM आ गया। मैं वापस से इसको लेता हूं, अगर मैं यहाँ 3 की जगह इसको 1 कर देता हूं और अब मैं इसको प्रिंट कराता हूं, तो पहले कैरेक्टर से नेक्स्ट जो 4 हैं यानी INFO, इस तरीके से ये प्रिंटिंग करेगा। लेकिन अगर आप लास्ट पोजीशन नहीं देते हैं, मान लीजिए आपने ये 4 नहीं बताया और 1 रख के इसको प्रिंट कराया, तो इसने पूरे के पूरे कैरेक्टर प्रिंट कर दिए। यानी जब आप इसे पोजीशन नहीं बताते हैं कि कहाँ तक जाना है, n नंबर नहीं बताते, तो फिर ये लास्ट जो सेंटेंस होते हैं वहां तक ये लेकर के जाता है। तो ये हमारा मिड, इसे आप मिड के साथ भी यूज कर सकते हैं। यहां पर आप सब एसटीआर भी लगा सकते हैं। तो भी यही काम करेगा। आप यहां पे सब स्ट्रिंग लगाएंगे तो भी ये फंक्शन सेम काम करेगा। तो यहां पर मिड, सब एसटीआर और सब स्ट्रिंग तीनों फंक्शन सेम काम करते हैं। उसके बाद आते हैं लेंथ फंक्शन। तो लेंथ के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल कॉपी कर लेता हूं। मैंने ये पेस्ट किया। अगर मुझे पता लगाना है कि भाई इन्फॉर्मेटिक्स की लेंथ कितनी है और उसके बाद मैंने एंटर किया तो इसने 11 दिखाया। मुझे पता लगाना है कि भाई मैं यहाँ पे कोई और वर्ड लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे COMPUTER कंप्यूटर, तो उसने बताया 8 कैरेक्टर है। तो लेंथ का काम हुआ किसी भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर को काउंट करना। मान लीजिए मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, लेफ्ट से मैंने एक स्पेस दिया, तो अब यही जो लेंथ है वो 9 कैरेक्टर की आ गई। मैंने कंप्यूटर के राइट साइड से भी स्पेस दे दिया, अब ये लेंथ 10 कैरेक्टर की आ गई। यानी लेंथ फंक्शन का काम विद स्पेस विदाउट स्पेस से फर्क नहीं पड़ता, जितने भी स्पेस होंगे उसको भी ये काउंट करता है। अब इन स्पेस को कम करने के लिए मान लीजिए लेफ्ट से एक स्पेस दिया है और अब मैं यहाँ पे लेंथ फंक्शन लगा रहा हूँ। लेंथ के बाद हम लगाते हैं LTrim और LTrim के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। LTrim से पहले एक ब्रैकेट लगा देते हैं, इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब एंटर करते हैं। अब आप देखेंगे आउटपुट आएगी 8 कैरेक्टर की। यानी कि अगर यही लेंथ फंक्शन सिंपल, मैं एक और लेंथ लगा लेते हैं LENGTH लेंथ, ब्रैकेट में हम यहाँ लिखते हैं स्पेस देके कंप्यूटर और ब्रैकेट बंद, और अब हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। कॉमा नहीं लगाया मैंने, मैं कॉमा लगा देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए ये लेंथ फंक्शन है विद स्पेस, तो यहाँ पे 9 कैरेक्टर। यही लेंथ फंक्शन है LTrim फंक्शन के साथ में, तो 8 कैरेक्टर, यानी कि लेफ्ट साइड का जो स्पेस था वो इसने रिमूव कर दिया। यही काम अगर आप राइट साइड से करें, माने इस कंप्यूटर के राइट साइड से आप स्पेस दे दें, 1-2 कैरेक्टर का मैंने स्पेस दिया, LTrim की जगह मैंने RTrim फंक्शन लगाया, लेफ्ट की जगह मैंने यहाँ से भी 2 स्पेस दिए बिल्कुल एज इट इज, यानी ये कंप्यूटर यहाँ भी सेम लिखा है, यहाँ भी सेम लिखा है। अब मैं इसको रन करता हूं तो आप देखिए लेंथ फंक्शन कंप्यूटर विद राइट स्पेस 10 कैरेक्टर, लेंथ फंक्शन विद RTrim कंप्यूटर विद स्पेस 2 है, लेकिन RTrim लगने की वजह से राइट साइड का स्पेस खत्म हो गया और इसने 8 कैरेक्टर को काउंट किया। लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी आए कि दोनों साइड से स्पेस मिल रहा है, मान लीजिए यहां भी स्पेस है और यहां भी स्पेस है, तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है ट्रिम फंक्शन। हमने एंटर किया तो अब आप देखिए विद स्पेस लेफ्ट और राइट दोनों को मिला के 12 कैरेक्टर बनते हैं, लेकिन लेफ्ट और राइट का स्पेस रिमूव कर दिया ट्रिम फंक्शन ने, तो ये एक्चुअल 8 कैरेक्टर का जो कंप्यूटर वर्ड है वो यहां पर प्रिंट हो गया है। तो ये हमारा ट्रिम फंक्शन है। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इस बुक के अंदर, जैसे डिस्प्ले कस्टमर नेम इन लोअर केस एंड कस्टमर ईमेल इन अपर केस फ्रॉम टेबल कस्टमर। एक कस्टमर नाम की टेबल है जिसमें हम ये चाहते हैं कि जितने भी कस्टमर के नेम हैं वो लोअर केस में आ जाएं और सभी ईमेल आईडी अपर केस में आ जाएं। तो सिंपल यहां पर क्वेरी लिखी है सेलेक्ट लोअर कस्टमर नेम, यानी जो भी फील्ड का नाम है, कॉमा अपर उस फील्ड का नाम और फ्रॉम टेबल का नाम। तो एक टेबल के अंदर डेटा को आप लोअर केस, अपर केस या जो ऊपर गिवन स्ट्रिंग फंक्शंस हैं उनका यूज करके इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। ऐसे ही यहां पर एक और एग्जांपल दिया,
डिस्प्ले द लेंथ ऑफ द ईमेल एंड पार्ट ऑफ द ईमेल फ्रॉम द ईमेल आईडी बिफोर द कैरेक्टर एट द रेट डू नॉट प्रिंट। हम ये चाहते हैं कि भाई एट द रेट यानी कोई भी ईमेल आईडी होती है, फॉर एग्जांपल amitshah2@gmail.com ये मेल आईडी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट प्रिंट हो वो बिफोर द कैरेक्टर ही प्रिंट होना चाहिए, एट द रेट सिंबल से लेफ्ट का ही कंटेंट प्रिंट होना चाहिए, राइट का नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहां पे क्या फंक्शन लगाया, सेलेक्ट लेंथ ईमेल, यानी ईमेल जो कैरेक्टर है उसकी लेंथ कैलकुलेट करना जितनी में वो ईमेल लिखी है। फिर यहां से फंक्शन लगाया लेफ्ट, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन का यूज किया गया है। एक्चुअल में जो अभी हमने आपको एग्जांपल बताए वो सिंपल एग्जांपल हैं, लेकिन उन सिंपल एग्जांपल का यूज कैसे होता है क्वेरीज के अंदर वो यहां पर बताया गया है। अब यहां पर हमें ऐसा कुछ प्रिंट करना था कि एक गिवन ईमेल आईडी में से कुछ कंटेंट निकालना था, केवल प्रिंट करना था। तो देखिए यहां पे लिखा है लेफ्ट ईमेल, यानी वो जो भी ईमेल लिखी होगी जो रिकॉर्ड में होगी उसमें फिर हमने instr फंक्शन लगाया, instr लगाया, ईमेल कॉमा एट द रेट, फिर हमने -1 कर दिया फ्रॉम कस्टमर। तो एक काम करते हैं, हम इस एग्जाम्पल को कॉपी करते हैं और इसको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहां पर लिखा है, अभी हम इसको एंटर कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, दोबारा से टाइप करते हैं सेलेक्ट लेंथ और ब्रैकेट में मैं यहां पे एक ईमेल आईडी लिख लेता हूं, अमित कुमार, स्मॉल में लिखते हैं AMITKUMAR, अमित कुमार @gmail.com। ये एक मेल आईडी है जिसकी मैंने लेंथ कैलकुलेट की, कॉमा लेफ्ट फंक्शन लगाया कि मुझे लेफ्ट से प्रिंट कराना है, लेकिन लेफ्ट से भी मुझे क्या प्रिंट कराना है, तो लेफ्ट से प्रिंट करानी है मुझे यही मेल आईडी जो मैंने लिखी हुई है, अमित कुमार @gmail.com। इस मेल आईडी को मैंने डबल कोट्स के अंदर डाला, फिर कॉमा लगाया। अब हमने यहां पर फंक्शन लगाया instr का, जैसा कि यहां पर कोड में दिया हुआ है। instr किया हमने ईमेल कॉमा, फिर हमने बताया @ और फिर हमने लगाया -1 instr ब्रैकेट। उसके बाद हमने वही मेल आईडी टाइप की, अमित कुमार @gmail.com, डबल कोट्स बंद किया, कॉमा, फिर हमने @ लगाया, ब्रैकेट बंद किया, -1 लगाया, फिर ब्रैकेट बंद किया। उसके बाद फ्रॉम कस्टमर हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम किसी टेबल पे काम नहीं कर रहे, डायरेक्टली स्ट्रिंग पर काम कर रहे हैं, तो इसने बिल्कुल सही काम किया। देखिए पूरी की पूरी ईमेल आईडी की जो लेंथ है वो 19 कैरेक्टर की है। AMIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 अमित कुमार @gmail.com, ये 19 कैरेक्टर का ईमेल है। लेकिन हमने यहां पे कौन सा फंक्शन लगाया, लेफ्ट फंक्शन लगाया। लेफ्ट का काम होता है लेफ्ट से कैरेक्टर को प्रिंट करना, लेकिन कितने कैरेक्टर प्रिंट करना, तो हमने कहा कि भाई अमित कुमार @gmail.com में लेफ्ट लगना है। लेकिन लेफ्ट फंक्शन का एक रूल होता है जो भी हमने यहाँ पे बुक के अंदर देखा है, वापस से चलते हैं, देखिए लेफ्ट क्या काम कर रहा है। लेफ्ट के साथ में हमें बताना होता है कि हमें कितने लेवल तक की प्रिंटिंग करनी है। तो हमने बताया कि भाई लेफ्ट से हमें क्या करना है, 4 कैरेक्टर प्रिंट करने हैं। हमने क्वेरी में क्या लिखा है कि भाई मुझे लेफ्ट में हमें लेफ्ट लेना है इस स्ट्रिंग का, यानी अमित कुमार @gmail.com का, लेकिन लेफ्ट से कितने कैरेक्टर लेने हैं, तो ये कैरेक्टर की जगह हमने यहाँ पर क्या किया, बाकायदा एक फंक्शन लगा दिया, यानी instr, उसके बाद हमने लगाया डबल कोट्स में, फिर हमने लगाया @। अब instr फंक्शन क्या काम करता है, देखिए instr की डेफिनेशन, इसका काम होता है कि उस ऑक्यूरेंस को निकालना। किस ऑक्यूरेंस को निकालना, जहां पे वो कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। तो अब हमने यहां पे फंक्शन लगाया कि भाई अमित कुमार @gmail.com में से @ जहां पर आ रहा है वहां से -1 करना है, यानी @ की पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 10। लेकिन हमने क्या किया,
10-1, 10-1 का मतलब हुआ 9, यानी कि amitkumar@gmail.com में से 9 कैरेक्टर प्रिंट करने हैं। तो अब 9 कैरेक्टर क्या बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 कैरेक्टर प्रिंट हुए। देखिए कोड केवल इतना सा था कि भाई amitkumar@gmail.com में से @ से लेफ्ट का जितना कंटेंट था वो मुझे प्रिंट कराना था। तो एक तरीका तो ये था कि मैं मैनुअल लिखता कि भाई मुझे पता है कि ये ईमेल आईडी अमित कुमार है, तो इसमें कितने कैरेक्टर काउंट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ सीधे सीधे लिखता amitkumar@gmail.com, 9। लेकिन वो 9 मैंने खुद से नहीं लिखा, वो 9 मैंने इस फंक्शन के थ्रू निकाला, क्योंकि मुझे पता था कि @ हमें काउंट करना है। तो उस 9 की ऑक्यूरेंस निकालने के लिए अब वो 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, डिपेंड करता है ईमेल आईडी कितनी है। इसलिए यहां पर instr फंक्शन प्लस लेफ्ट फंक्शन दोनों ने मिलकर के काम किया। तो ये कोड थोड़ा सा समझने में हो सकता है टिपिकल सा लगे, लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि हम स्ट्रिंग फंक्शंस का मल्टीपल ग्रुप करके कैसे यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल में। अगला एक एग्जांपल दिया, लेट अस अज्यूम दैट 4 डिजिट एरिया कोड इज रिफ्लेक्टेड इन द मोबाइल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन नंबर 3। फॉर एग्जांपल 1851 इज द एरिया कोड ऑफ मोबाइल नंबर 9818511338। एक एग्जांपल दिया, नाउ राइट द एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द एरिया कोड ऑफ द कस्टमर लिविंग इन रोहिणी। तो अब यहां पर क्या हुआ, हमने एक कंटेंट निकाला, हमने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया और उसमें हमने उसकी वैल्यूज को प्रिंट कराया। तो कोई भी एरिया कोड हो सकता है। अब वो 4 कैरेक्टर का है, कहां से लेके कहां तक प्रिंट करना है, तो हमें पता है कि किसी भी एरिया का जो कोड है वो शुरू के 3 कैरेक्टर से शुरू होगा और अगले 4 कैरेक्टर तक वो जाने वाला है। जैसे 9818511 में तीसरा कैरेक्टर 1 है और 3 से आगे के 4 यानी 1851 उस एरिया का कोड है। तो इस तरीके से हम यहां पर मिड फंक्शन का यूज करते हैं। तो ऐसे आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग फंक्शन के साथ में। तो यहां पर कुछ एग्जांपल ऐसे ही दिए हुए हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डेट एंड टाइम फंक्शन के बारे में। आपको स्ट्रिंग फंक्शन को लेकर के कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।